नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रियल और ऑलमोस्ट 100% काम करने वाला एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने का सीक्रेट सीखेंगे, जो बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी नहीं जानते हैं। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। आप भी एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करते होंगे और आपको 50-50 का रिजल्ट मिलता होगा। 50-50 का रिजल्ट कैसे पैटर्न से मिलता है, ये सीक्रेट आज आप इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये चार्ट पर मैंने दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है एंगल्फिन। एक ऑलमोस्ट 100% काम करने वाला, और ये एंगल्फिन पैटर्न है, सेम है देखने में। आप यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये काम कितना करता है, लगभग 50% काम करता है। 50-50 का काम करेगा ऐसे पैटर्न, और ऐसा पैटर्न 100% काम करेगा। ऑलमोस्ट 100% सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऐसे जगह पर मिलने पर। तो जानते हैं ये 50-50% काम करने वाले पैटर्न कैसे होते हैं। देखने में कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये रियल एंगल्फिन रखेगा। ये भी एंगल्फिन है, ये एंगल्फिन है, ये एंगल्फिन है, ये एंगल्फिन है। लेकिन अभी मैं कुछ आपको सीक्रेट बताऊंगा, वो बताने के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे ये पैटर्न 50% ही काम करेगा। तो पहला पैटर्न को देखिए, यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए, बहुत अच्छा पैटर्न है। एवरेज पैटर्न है, बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। एसएल भी कम होगा ऐसे पैटर्न पर। ये अच्छा एंगल्फिन है देखने में, लेकिन ये एंगल्फिन काम नहीं करेगा। ये 50% से ज्यादा 1% भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, अब ये देखिए, रेड कैंडल को देखिए और ग्रीन कैंडल को देखिए। ग्रीन कैंडल ठीक है, रेड से बड़ा है, एंगल्फिन है, लेकिन जो रेड कैंडल है, इस तरह का छोटा रेड बनेगा, डोजी जैसा रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन के एंगल्फ करेगा, वो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, ये मैं आपको मेरा 15 साल का एंगल्फिन पर ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये मैंने नेट पर कहीं भी नहीं पढ़ा है, पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा ये सीक्रेट बताने के लिए। इसमें सीक्रेट क्या है, जब इस तरह का रेड, छोटा रेड बनता है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है, एंगल्फ करता है, फिर भी ये बिल्कुल एंगल्फिन है ही नहीं। क्यों नहीं है, अब देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा 5 मिनट्स 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पर ट्रेड करते हैं, टाइम फ्रेम पर। तो आप जितने भी टॉप के ब्रोकर्स हैं, 10 ले लीजिए, टॉप 10 ब्रोकर्स का चार्ट देखिए। इस तरह का छोटा एंगल्फिन होता है, तो किसी में आपको ये रेड दिखेगा, किसी ब्रोकर में ये ग्रीन दिखेगा। 50% ब्रोकर में आपको ये रेड दिखेगा, उसके बाद ये ग्रीन दिखेगा। लेकिन 50% ब्रोकर में क्या दिखेगा, ये आपको ग्रीन दिखेगा। ये तो बड़ा है, ग्रीन ही दिखेगा, उसमें दुविधा नहीं है। लेकिन ये छोटा पैटर्न क्या होता है, किसी में आपको रेड दिखेगा, किसी में ग्रीन दिखेगा। इसलिए बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप चेक कीजिएगा, जितने भी ब्रोकर्स में देखिए, कुछ में ये रेड, कुछ में ये ग्रीन दिखेगा। अब ग्रीन दिखा तो क्या हुआ, ग्रीन के बाद ग्रीन बना, एंगल्फिन कैसे हुआ, नहीं हुआ। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सीक्रेट मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस से अभी मैंने आइडेंटिफाई किया है, और ये आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा दूसरा क्या है, यहाँ पर ठीक है, ये रेड है। आप 10 ब्रोकर्स में देखेंगे तो 8 में ये रेड ही दिखेगा। ये 5 में रेड, 5 में ग्रीन दिखेगा, ये 8 में रेड दिखेगा, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बना है, एंगल किया है, ठीक है, लेकिन ग्रीन कैंडल रेड के तुलना में जब भी 200% से ज्यादा, यानी इससे डबल से ज्यादा होता है, तो वो बहुत कम काम करता है, 50% में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई बनाकर ऊपर गया है, और इससे प्रीवियस कैंडल है, इसके कंपैरिजन में ये दोनों का जो पेयर है, वो उतना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक बहुत कमजोर छोटा, और एक बहुत बड़ा। इसलिए हमें एंगल्फिन का पेयर एवरेज चाहिए। अब यहाँ पर एवरेज है, ये क्यों काम नहीं करेगा, अब इसका नीचे लोअर लेग नहीं है। हम एंगल्फिन बाई के लिए
लेते हैं, बाई सिग्नल लेते हैं एंगल्फिन पर। एंगल्फिन के नीचे का हम एसएल लगाते हैं। जब लो नहीं होगा, नीचे लो नहीं होगा तो देखिएगा इसके बाद भी रेड कैंडल बन के नीचे आएगा मार्केट। अब यहाँ पर इसका लो है, यद्यपि ये बड़ा है, लेकिन ऐसे कंडीशन पर थोड़ा नीचे तक आएगा, लो तक नहीं आकर फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ लो नहीं है, लो नहीं होने के कारण ये भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ भी ठीक है, नीचे लो है, एंगल्फिन एवरेज है, 200% के अंदर है, मिनिमम रेट से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम 200%, इसका डबल के अंदर है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये रेड कैंडल का लेग देखिए, वो अपर शेडो देखिए, लोअर शेडो ठीक है, अपर शेडो को देखिए, ये बहुत बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाया, इससे बड़ा इसका हाई को इसने ब्रेक किया ही नहीं है, तो ऊपर मार्केट कैसे जाएगा। ये एंगल्फिन सही है, लेकिन इससे ग्रीन कैंडल से पहले का रेड कैंडल का लेग ग्रीन कैंडल से बड़ा होता है तो देखिएगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने इसका हाई को ब्रेक किया ही नहीं है। ये भी ठीक है, इसमें रेड का लेग कम है, लेकिन इसमें ग्रीन का लेग ज्यादा है, अपर लेग, अपर शेडो ग्रीन का है, वो लंबा है। ऐसे में क्या होता है, अब ये आप 15 मिनट कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो क्या होगा, 15 मिनट में ये सही है, लेकिन उसको आप 5 मिनट में देखिए, यहाँ पर बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन चुका होगा 5 मिनट में, क्योंकि ये ऊपर जाकर यहाँ तक आया है। छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ बहुत अच्छा बेरिश रिवर्सल पैटर्न, उसमें शूटिंग स्टार भी बन सकता है, पेरिस एंगल्फिन भी बन सकता है, वहां पर ये छोटे टाइम फ्रेम पर वैसा बना है, इसलिए ये क्या हुआ, नीचे आया। ऐसा होता है तो ये भी काम नहीं करता है। अपर लेग भी क्या होना चाहिए, बॉडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका जो बॉडी है, बॉडी के कंपैरिजन में ये ऊपर डबल नहीं होना चाहिए, बॉडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नीचे लेग ठीक था, लोअर शेडो ठीक था, लेकिन अपर शेडो बड़ा होने के कारण ये भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर ठीक है, लोअर शेडो भी ठीक है, ऐसे हिट नहीं करेगा, अपर शेडो भी बड़े नहीं है, इसका हाई को इसने ब्रेक किया है, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है, दोनों बड़े हैं। जब दोनों बड़े कैंडल बनते हैं, मार्केट को क्या होता है, यहाँ से उठकर यहाँ तक जाना होता है। ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ तक मार्केट को जाना है, ऑलरेडी यहाँ तक गया है, तो फिर ये यहाँ जाकर फिर नीचे आएगा। हम जब यहाँ एसएल रखेंगे, हमारा टारगेट 1:2 यहाँ तक का होगा, लेकिन ये मार्केट पहले ही ऑलरेडी यहाँ तक जाना है, ऑलरेडी चला चुका है, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। इसलिए इस तरह का बड़ा एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 50-50 का रिजल्ट देगा। देखिएगा, आपका एक्सपीरियंस से भी, आज तक का एक्सपीरियंस जो ट्रेडिंग का है उससे भी आपको अभी पता चल चुका होगा, इस तरह का एंगल्फिन पैटर्न काम नहीं करेगा। अब ये बहुत काम करेगा, ऑलमोस्ट 100%। 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% ऐसा पैटर्न सपोर्ट पर मिलता है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर मिलता है, डेली का जो पीवोट पॉइंट्स होते हैं, पीपी, S1, S2, S3, वैसे कंडीशन पर वहां भी हल्का सपोर्ट मिलता है, तो वहां भी काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कोई भी सपोर्ट हो, बहुत अच्छा काम करेगा। ये एंगल्फिन पैटर्न में क्या है, बहुत सिमिलर है देखने में, लेकिन बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है, पहला तो ये साइज, दोनों साइज एवरेज है, रेट बहुत छोटा नहीं है, इस तरह छोटा नहीं है ताकि दूसरे ब्रोकर में आपको ये ग्रीन बने, उस तरह का नहीं है, रियल एंगल्फिन है। और ये ग्रीन कैंडल भी ठीक है, एवरेज है, रेट से बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, डबल के अंदर है। लोअर लेग भी है हमारा एसएल प्रोटेक्ट करने के लिए, पर शेडो भी है, अपर शेडो, दोनों का थोड़ा थोड़ा होता है, तो वो नेचुरल होता है। मोरूबोजू जैसा कैंडल बनता है वो नेचुरल नहीं होता है, ये कैंडल एंगल्फिन नेचुरल होता है। इस एंगल्फिन को हम देखेंगे तो ये यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो यहाँ तक आया, आराम से आया, फिर यहाँ गया, आराम से ऊपर गया, और ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर ये क्लोजिंग हुआ। यानी ये बहुत ही आराम से रियल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रियल एंगल्फिन बना है। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आराम से बना है, इसलिए ये काम भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये रियल है। जो जल्दी बनते हैं, नीचे आया, ऊपर गया, यहीं क्लोज हो गया, ऊपर नहीं गया,
मतलब वो क्या हुआ, ऊपर नीचे लेग नहीं होगा, तो वो नेचुरल नहीं बना होगा, वो जल्दीबाजी में बना होगा। उसके पास टाइम नहीं है, जब जल्दीबाजी में बनता है तो वो जिधर भी जा सकता है, इतना स्पीड में बनता है तो इस तरह का हमें नेचुरल पैटर्न चाहिए। ऊपर नीचे लेग चाहिए, रेड्स के तुलना में ग्रीन का लेग थोड़ा ऊपर रहता है, तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट पर। आप यहाँ का एसएल रख के 1:1.5 1:2 का टारगेट ऐसे पैटर्न से ले सकते हैं। एवरेज और परफेक्ट पैटर्न है। तो आज मैंने आपको ऑलमोस्ट 100% काम करने वाला एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बेरिस एंगलफिन के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट है, सेम है, सिमिलर है। कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।